हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम ब्रशेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेंट 3D के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके नाम जाने थे और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है और आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो डिस्कस किया था। आज हम लोग ब्रश के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रश पे आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे इस तरह का वो शो करेगा, जहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे पास ब्रशेस है। पहला है मार्कर, ये मार्कर हो गया। ये है हमारा कैलीग्राफी पेन, ये हमारी ऑयल ब्रश हो गई। ये हमारा वाटर कलर हो गया। ये पिक्सल पेन है। ये पेंसिल है। ये इरेजर है। ये क्रेयॉन है और ये स्प्रे कैन है और ये फिल है। तो इतने टाइप के हमारे पास ड्रॉ करने के लिए अलग अलग टाइप के ब्रशेस दिए गए हैं। नीचे आपको उनकी थिकनेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी कैपेसिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और दिख जाता है जिसमें आप मटेरियल चूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू कलर क्रिएट करना है तो इस प्लस पे साइन पे जाइए और क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ से कोई सा भी अपना कलर, यहाँ से आप उसकी ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ब्लू कलर पे चाहिए तो उसको यहाँ से यहाँ ड्रैग करके ब्लू कलर पे लेके आना है और आप यहाँ से उसकी लाइटनेस, डार्क कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, कितना ब्राइटनेस चाहिए वो सेलेक्ट करके ओके दबा दीजिए। हमारे पास न्यू कलर आ जाएगा और वहाँ पे आप सेलेक्ट करके, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलीग्राफी पेन सेलेक्ट किया है, उसकी थिकनेस थोड़ी इतनी बढ़ा देते हैं। तो इस थिकनेस का पता कैसे चलता है? अगर हम हमारे इस कर्सर को कैनवस पर ले जाते हैं तो एक छोटा सा सर्कल बना हुआ दिखाई देगा, वो उसकी थिकनेस होगी। अगर हम यहाँ पे अगर अभी कुछ भी लिखते हैं तो उसकी थिकनेस है। आप चाहे तो यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। और कैपेसिटी, कैपेसिटी ये कलर की कैपेसिटी होती है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करके इसकी कैपेसिटी को इतना लो कर दिया और यहाँ पे अगर टाइप करेंगे तो देखिए ब्लैक कलर जो है वो बहुत ही लाइट है और अगर हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो वो थोड़ी डार्क हो जाता है। तो ये कैपेसिटी का काम होता है। थिकनेस का काम होता है आपको अपने ब्रश को कितना मोटा बनाना है, ये थिकनेस का काम होता है। वैसे ही आप इरेजर पे जाके हमको इरेजर बड़ा कर सकते हैं। देखिए अगर हम कर्सर अगर कैनवस पे ले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा सर्कल हो गया। ये इरेजर की थिकनेस है। इरेजर को आप सिर्फ थिकनेस दे सकते हैं, उसकी कैपेसिटी नहीं देख सकते। जैसे आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कीजिए, आप उसकी कैपेसिटी नहीं देख सकते, उसकी सिर्फ थिकनेस ही देख सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इन सबको रब कर देते हैं और यहाँ पे हम फिल पे जाएंगे तो फिल में आपको कैपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आपको वहाँ पे थिकनेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल जाती है, फिल टाइप। आपको कौन सा टाइप का चाहिए, कलर डिफ़ॉल्ट चाहिए, ऑल चाहिए, साइड चाहिए, जिस वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप कोई सा भी कलर जो है वो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर प्लस के साइन पे भी जाके कर सकते हैं। तो आप इस आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करते हैं और अपने कैनवस पे ले जाते हैं तो वहाँ से आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लैक कलर है, हमें इस पर जूम करना है तो अभी हम ब्लैक कलर पे ले जाएंगे तो ये भी ब्लैक का हो जाएगा। और जूम इन करेंगे तो देखिए आपको छोटे छोटे पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये उनको देखने के लिए होता है। या फिर आप इस पर जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ें होती है ब्रशेस में। तो अगले वीडियो में हम 2D शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा।